2025 में जो सरकार ने जो कार्य किए हैं, मैं समझता हूँ कि वो आम पब्लिक के हित के कार्य नहीं किए हैं। सरकार ने हवाई कार्य किए हैं, जिससे इस देश की और इस प्रदेश की जनता को कुछ मिलने वाला नहीं है। सरकार के द्वारा किए गए कार्य जनता के हित में नहीं है, नहीं कोई ठोस ऐसी योजना है जिससे गरीब, दबे कुचले, वंचित समाज का कल्याण हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वर्ष 2025 में जो सरकार के द्वारा काम किए गए हैं वो जनता के हित में नहीं है। केंद्र सरकार एवं स्टेट की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इस वर्ष में कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया है, न ही कोई जनहित का कोई ऐसा कार्य किया है। पूरा वर्ष सिर्फ जातिवाद, धार्मिक उन्माद में निकला है। संसद की कार्रवाई देखो, वहाँ भी वही धार्मिक उन्माद, न कोई जनता के लिए नई योजना गवर्नमेंट नहीं ला पाई। और जनहित के जो कार्य हैं, जैसे नौकरियां, रोजगार और शिक्षा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। सर, 2025 का जो वर्ष जा रहा है और 2026 का वर्ष आ रहा है, तो उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे देश की सरकार है, जिन्होंने हमारे 2025 में जो कार्य किए हैं, किस प्रकार के कार्य किए हैं कि जनता के हित के कार्य किए हैं या कुछ विफलता रही है, या कौन से कार्य थे जो उन्हें करने चाहिए थे? 2025 में जो सरकार ने जो कार्य किए हैं, मैं समझता हूँ कि वो आम पब्लिक के हित के कार्य नहीं किए हैं। सरकार ने हवाई कार्य किए हैं, जिससे इस देश की और इस प्रदेश की जनता को कुछ मिलने वाला नहीं है। सरकार के द्वारा किए गए कार्य जनता के हित में नहीं है, नहीं कोई ठोस ऐसी योजना है जिससे गरीब, दबे कुचले, वंचित समाज का कल्याण हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वर्ष 2025 में जो सरकार के द्वारा काम किए गए हैं वो जनता के हित में नहीं है। और जो नया वर्ष आ रहा है 2026, इसके लिए हमारी पार्टी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। सर, जिस प्रकार से जो 2025 का साल जो समाप्ति की ओर जा रही है, और इसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे कि जो हमारे भारत देश की केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार और जो प्रदेशों में जो बीजेपी समर्थित या गठबंधन से बनी हुई सरकार है, उनको किस प्रकार से कार्य करने चाहिए थे, या कार्यों में विफलता रही या सफलता रही, किस प्रकार से आप देखते हो? देखिए अमित जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार, नमो बुद्धाय जय भी। और ये जो 2025 का जो वर्ष है वो जो विदा हो रहा है एवं नूतन वर्ष जो आ रहा है, उसकी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। तथागत बुद्ध की सभी पर अनुकंपा बनी रहे। जो आपने सरकारों के बारे में पूछा है, तो ये जो वर्ष जो है 2025 का जो रहा है, वो केंद्र सरकार एवं स्टेट की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इस वर्ष में
कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया है, न ही कोई जनहित का कोई ऐसा कार्य किया है। पूरा वर्ष सिर्फ जातिवाद, धार्मिक उन्माद में निकला है। संसद की कार्रवाई देखो, वहाँ भी वही धार्मिक उन्माद, न कोई जनता के लिए नई योजना गवर्नमेंट नहीं ला पाई, और जनहित के जो कार्य हैं जैसे नौकरियां, रोजगार और शिक्षा, तो सबसे दुखदाई बात तो ये है कि शिक्षा की तरफ न तो केंद्र सरकार का और न ही स्टेट गवर्नमेंट का कोई ध्यान रहा है। 2025 में शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यालय थे, सरकारी विद्यालय, वो बंद हुए हजारों की संख्या में, और हर स्टेट में जहाँ जहाँ भाजपा की गवर्नमेंट है वहाँ पर जो विद्यालयों को बंद किया गया है। अब इसके पीछे यही विफलता है कि जो देश का जो होनहार आने वाली पीढ़ी है वो शिक्षित ही नहीं होगी तो देश मजबूत कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ेगा। तो मेरे नज़रिए से तो जो है ये वर्ष गवर्नमेंट चाहे वो केंद्र की हो चाहे स्टेट की हो, कोई ज़्यादा जनहित का कार्य अच्छा नहीं किया है, कोई न जनता के लिए कोई ऐसा रचनात्मक कार्य किया है। और ये वर्ष जो है ऐसे ही निकला है। सिर्फ जो घटना घटित हुई हैं वो ये जरूर हुई हैं कि कहीं पर जो है दलितों को जो है अपमान किया गया है, कहीं दलित महिलाओं को जिंदा जलाया गया है, और जो घटना घटित हुई वो दलित CJI सुप्रीम कोर्ट का जो जज थे उनमें जूता फेंकवाया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है जूता फेंकने वाले के खिलाफ। इससे बड़ा बस यही रचनात्मक कार्य किए गवर्नमेंट ने कि बताइए जो खुलेआम कह रहा है कि मैं संविधान को नहीं मानता हूँ और वो जूता फेंक रहा है CJI पे, उस पर उसे जो है क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि गवर्नमेंट का उसे संरक्षण प्राप्त है, नहीं उसकी इतनी हिम्मत, और इसके खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की होती है। इसके अलावा एक मध्य प्रदेश में चाहे कोई भी स्टेट ले लो, भाजपा की जगह पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो जातिवादी गुंडे हैं, जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, वो समय समय पर बाबा साहब का अपमान किया है उन्होंने। और एक है वो अनिल मिश्रा, उसको संरक्षण मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, तो खुलेआम कभी बाबा साहब को उल्लू जुल्लू बकवास करता है कि ये अंग्रेजों के वो थे एजेंट थे, कभी पुतला फूकने आ जाता है और खुलेआम घूम रहा है। तो यही रचनात्मक कार्य किए, इन्हें आप जो रचनात्मक समझ लो या समझ लो आप जो है विफलता। तो जनता के कोई ऐसे कार्य नहीं है, मैं बता तो रहा हूँ कि इन्होंने कोई महंगाई कम की हो, गरीबी कम हुई हो, बल्कि गरीबी और बढ़ी है, और SIR के नाम पर, पुनरीक्षण के नाम पर मतदाताओं के जो वोट ख़त्म किए हैं, घुसपैठिए के नाम पर जो यहाँ का पहले तो उनको शिक्षा से वंचित किया, और शिक्षा से वंचित करके वो यही नहीं जानते कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम हम कैसे जो है हमें बनाए रखना है। तो करोड़ों की लाखों की तादाद में यहाँ के मतदाताओं को वोट डालने से वंचित किया गया है।
अब वो घुसपैठियों के नाम पर, मगर घुसपैठिया आज तक एक भी पकड़ा नहीं गया है। ये उपलब्धि है केंद्र सरकार की, भाजपा गवर्नमेंट की। एक भी घुसपैठिया पकड़ा नहीं गया और घुसपैठियों के नाम पर करोड़ों लोगों को मतदान से वंचित किया गया। दूसरा, जो इस देश की वास्तविक इस देश की जो ओरिजिनल संस्कृति है, जो ओरिजिनल धरोहर है, जो पूरे विश्व में भारत की जिससे पहचान होती है, वो है तथागत गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के जो विचारों को इस वर्तमान गवर्नमेंट ने आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्य नहीं किया, बल्कि तथागत गौतम बुद्ध का जो महाबोधि महाविहार है बिहार में, तो उसकी मुक्ति कराने का जो है आंदोलन चल रहा है काफ़ी समय से। तो इस वर्ष ये हुआ कि वहाँ पर उस तथागत गौतम बुद्ध के उस बिहार में जो ऐतिहासिक धरोहर है, वहाँ पर भी धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने का कार्य किया। वहाँ भी कुछ जातिवादी और कुंठ मानसिकता के लोग वहाँ पहुँच गए। वहाँ भी जो है जय श्री राम जिंदाबाद और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहाँ भी धार्मिक जो है धर्म के आधार पर जहर घोलने का कार्य किया गया। वो तो वहाँ के जो अम्बेडकरवादी एवं बौद्ध विचारधारा के जो वहाँ अनुयायी थे, उन्होंने संयमता से काम लिया, अन्यथा वहाँ भी जो है बौद्ध और हिंदू बनाम हो जाता, हिंदू बनाम बौद्ध झगड़ा होता। तो इन्होंने यही उपलब्धि की है, सिर्फ जनता के हित में कोई कार्य नहीं किया है। तथागत गौतम बुद्ध का वो उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा। जैसे अब वो सिखों के गुरुद्वारे में सिख जो है महंत हैं, हिंदुओं के में हिंदू महंत हैं मंदिरों में, मुसलमानों के में मस्जिदों में उनके जो है मुस्लिम महंत हैं। और ये बौद्धों में जो है भाई तुम यहाँ भी तुम अपनी ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो, तो उसमें भी कब्जा किए हुए हैं। सिर्फ क्या कि लालच, विदेशों में जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं उनकी जो आस्था है भगवान बुद्ध में, वो आते हैं वहाँ पर चढ़ाव चढ़ाते हैं। उस चढ़ाव के उसमें इन्हें कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ जो है उसके लिए कब्जा जमाए हुए हैं। विशेषकर जो ब्राह्मण पंडित पुजारी हैं वो उनको गवर्नमेंट का संरक्षण प्राप्त है। तो यही चल रहा है।